डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं कि जो किताबें आप सारा साल पढ़ते हैं या जिन किताबों में आप इंटरेस्टेड हैं या जो किताबें आपको पसंद हैं, आप उनसे अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 8 शानदार ऐसे तरीके लेकर आया हूं कि जिन तरीकों को आप सीख कर अपनी घर में पढ़ी हुई बुक से और उन किताबों से जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं या ऐसी किताबें या ऐसी फील्ड्स की बुक्स जिनमें आप माहिर हैं या जो आप स्टडी करते हैं, उनसे आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो आज के इस वीडियो में वही तरीके बताना चाहता हूं जो हो सकता है कि आपने पहले भी सुने हो, लेकिन मैं आज आसान करके आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन खत्म हो सके। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपके घर में जितनी भी किताबें मौजूद हों या आप किसी बुक सेलर से या किसी बुक डिपो से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उनकी किताबों को OLX के ज़रिए सेल करें। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे भी फीमेल खासकर स्टूडेंट्स हैं कि जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती और वो किताबें परचेज़ करना चाहती हैं और रीड करना चाहती हैं। वो किताबें उनके कुकिंग से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो किताबें उनकी स्टडी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो किताबें उनके फैशन या हॉबी से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आप उनको किताबें जो है ना OLX के ज़रिए और होम डिलीवरी के ज़रिए फ्राहम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप किसी कंट्री की लैंग्वेज में महारत रखते हैं या आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप किताबों का उन लैंग्वेजेस में तर्जुमा कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किताबें लिखना नहीं चाहता, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए। आप YouTube के ऊपर अपनी जो ट्रांसलेटेड बुक्स होंगी उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और उनके ज़रिए से लोगों तक अपना मटीरियल बेच सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो तरीका आता है वो बहुत ही फेमस तरीका है, वो है बुक ट्यूबिंग का। बुक ट्यूबिंग में बेसिकली आपने एक बुक लेनी होती है, उसकी कंटेंट लिस्ट को रीड आउट करना होता है और उस बुक में ये देखना होता है कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली जो बुक्स 500 या 600 पेजेस से अबव होती हैं, लोग उनको इतना ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते। लोगों की कोशिश होती है कि कोई हमें इस पूरी बुक का जो है ना समरी बता दे। तो आपने उस बुक को रिव्यू करना है, उसकी समरी बतानी है 4 से 5 मिनट में, और आप ये बखूबी जो है ना यूट्यूब के चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को 2 तरीके मिलेंगे अर्निंग करने के। सबसे पहले आप YouTube के ज़रिए से अर्निंग कर सकते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, आपको कुछ हिस्सा जो है ना YouTube देगा डॉलर्स का। और दूसरा तरीका वो ये है कि आप किसी बड़े पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उनकी जो बुक्स होंगी उनसे कुछ कीमत लेकर, कुछ पैसे लेकर आप उनकी बुक्स की जो एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल पर कर सकते हैं। तो ये भी अर्निंग करने का बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीका है। इससे हटकर अगर आप स्नैक वीडियो पर, टिकटॉक पर या आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो आज जैसा कि आपको पता है कि आजकल शॉर्ट वीडियोस ट्रेंडिंग पे जा रही हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट वीडियोस के जरिए से बहुत ज़्यादा फेम हासिल की और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप स्नैक वीडियो, टिकटॉक या आप लाइकी यूज़ करते हैं, तो आप किसी एक बुक को लें, रिव्यू करें और उस रिव्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उनको आप लाइकी पर, स्नैक वीडियो पर, टिकटॉक पर और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी तरीका बहुत ही शानदार, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप जो अपलोड करेंगे चीज़ें, तो फिर लोगों के दिल में इंटरेस्ट पैदा होगा और लोग जो है ना वो आपकी चीज़ें देखना पसंद करेंगे। तो ये भी अर्निंग का एक बहुत ही शानदार तरीका है। 5वें नंबर पर जो तरीका आता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी तरीका है। बेसिकली जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो इस तरीके से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मसलन कि अगर आप किसी फील्ड में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या किसी फील्ड में आप माहिर हैं या किसी भी फील्ड की आपने स्टडी की है, तो ज़ाहिर बात है आपने बुक से पढ़ा होगा। जब इंसान एक बुक को पढ़ता है और गौर से पढ़ता है, तो मेरा ये दावा है कि वो इंसान अगले 3 से 4 सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी बता सकता है, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसीलिए आप उस बुक से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को नोट्स दे सकते हैं। अपने नोट्स तैयार करें और सोशल मीडिया पर आप लोग अपने नोट्स की एडवर्टाइजमेंट करें और नोट्स के ज़रिए से लोगों की मदद करें। ये भी अर्निंग करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो नोट्स के थ्रू बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं और इतनी अर्निंग है कि महीने के हज़ारों का, लाखों रुपए वो अर्न कर रहे हैं। नंबर 6 पर जो तरीका आता है वो ये है कि आप लोग छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज ढूंढें। आप बुक्स परचेज करें जो बच्चों के लिए लिखी होती है बाजार में, आप उनसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरीज लें और उन स्टोरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाएं, वो बच्चों तक डिलीवर करें। जब बच्चे उन स्टोरीज़ को देखेंगे तो उनके माइंड में इंटरेस्ट पैदा होगा और वो आपकी वीडियोस को बार बार देखेंगे। इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी स्कूल में टीचर भी लग सकते हैं और बड़े बड़े जो राइट्स लोग होते हैं वो भी हो सकता है कि आपको अपने बच्चों के लिए टीचर या ट्रेनर रख ले कि हमारे बच्चों को ये स्टोरी सुनाए और हमारे बच्चों की जो है ना परवरिश करे, तरबियत करे। नंबर 7 पर जो तरीका आता है वो ये है कि अगर आप किसी फील्ड में टीचर हैं या आप स्टूडेंट्स के लिए अपने दिल में थोड़ा सा
सा एहतराम रखते हैं तो आप स्टूडेंट्स को बेस्ट गाइड सजेस्ट कर सकते हैं। मसलन कि अगर स्टूडेंट्स NTS की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि हम कौन सी गाइड्स जो है ना वो लें। अगर स्टूडेंट MBBS के लिए MD CAT की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट को समझ नहीं चलती कि हम कौन से नोट्स लें, तो आप थोड़ी सी मेहनत करें। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, उनसे रब्ता करें और उनको बताएं कि आप हमें सजेस्ट करें कि कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आप उनसे रब्ता करके अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं कि स्टूडेंट आप ये बुक्स जो है ना परचेज़ करें और इनको पढ़े, आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इस तरह से एक तो आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बना सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जब स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल किताबें जो है ना वो डिलीवर करेंगे, आप जब स्टूडेंट्स को वैल्यू देंगे तो फिर स्टूडेंट्स आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे और फिर हो सकता है कि आपको अपना उस्ताद रख ले और आपको भी फ़ी पे किया करें। 8वें नंबर पर जो तरीका आता है वो ये है कि अगर आप बड़े लेवल के ऑथर हैं या आप बुक्स लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो जब आप अपनी बुक लिख लेंगे तो आपको उसका कुछ हिस्सा जो है ना रॉयल्टी की सूरत में मिलेगा। आप उससे परचेज़ कर सकते हैं, उससे आप अर्न कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो तरीका है वो ये है कि अगर आप कोई बुक लिखते हैं, आप कोई बुक प्रिंट करते हैं, आपकी बुक बहुत ही मकबूल हो जाती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, तो आप फिर किसी बड़े बुक सेलर से, बड़े बुक डिपो से रब्ता करें और फिर उसके बाद आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आप 20% रख लीजिए, 80% मुझे दीजिए। बाकी वो सारा काम उसी को सेल करना, आपको जस्ट इतना करना होगा कि आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करना होगा कि आज कितनी बुक सेल हो चुकी है और कितनी रह गई हैं। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे 8 शानदार तरीके जो आप अपनी बुक से घर बैठकर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी खर्चे के और बगैर किसी सर खपाई के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नाज़रीन, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करें।